आज हम आपके लिए एक और औषधीय गुणों से परिपूर्ण एक पौधे को लेकर के आए हैं और आपको देंगे हम ढेर सारी जानकारियाँ। इसको बोलते हैं मोरैया कोनिजियाई कड़ी पत्ता, या इसको हम आयुर्वेद में मीठा नीम के नाम से जिसको जानते हैं। नीम की तरह से इसकी पत्तियाँ हैं, परंतु कड़ी पत्ता इसलिए शायद इसको कहा जाता है क्योंकि इसको कड़ी में डालने से कड़ी स्वादिष्ट होती है। दक्षिण भारत में और गुजरात में प्रायः दाल आदि व्यंजनों में भी इसको डालते हैं और इसके अंदर से बहुत ही खुशबूदार एक बहुत ही अच्छा इसमें सुगंध है। तो उस गंध की वजह से, स्वाद की वजह से इसको साग में या कढ़ी और दाल में या जो बनाते हैं जो रसदार जो भी चीज़ें उसमें प्रायः इसको मिलाया जाता है। तेज पत्ता के साथ भी कड़ी पत्ता को लोग मिलाते हैं। तो पूरे देश के अंदर कड़ी पत्ता के नाम से, मीठा नीम के नाम से हम इसको जानते हैं। यह कड़ी पत्ता जो बढ़ाता है आपके भोजन के स्वाद को। यह सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे इसके औषधीय गुणों के संदर्भ में। यह आयुर्वेद का एक बहुत ही गुणकारी, लाभकारी और औषधीय गुणों से भरपूर औषधीय पौधा है। ये जंगल में यह पूरे हिमालयी क्षेत्र जो तलहटी से लेकर के गुजरात और दक्षिण भारत तक यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। हरिद्वार के अंदर भी यह काफ़ी तादाद में होता है, क्योंकि आज हम इस विहड़ घने जंगल के बीच खड़े होकर के इस कड़ी पत्ता के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं इस संदर्भ में, क्योंकि यह सुगम स्थानों पर भी होता है। आज हम इस कड़ी पत्ते की जो दुर्गम स्थान कि कितने दुर्गम स्थानों पर भी कड़ी पत्ता हो सकता है, यह हम आज आपको बताते हुए यह बताना चाहते हैं। इसके साथ मुझे एक घटना याद आती है। हमारे परम मित्र, हम लोग साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे, क्योंकि वह थोड़े ग्रामीण क्षेत्र के थे। जब वह गुजरात में पहली बार गए, उन्होंने इस कड़ी पत्ता को देखा। तो हम लोग हिमालयी क्षेत्र में, हरिद्वार और हिमालय में हमने कड़ी पत्ता को पूरे जंगल का जंगल वहाँ पर यह मिलता है। तो मैंने यहाँ हम लोगों ने तो देखा हुआ था, तो उनमें से उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा पौधा लेकर के आया हूँ जो सब्जी में भी प्रयोग होता है, जो बहुत ही लाभकारी है। जब हम लोग प्रारंभ में ही गुरुकुल की पढ़ाई हमारी शुरू हुई थी, तब की यह घटना है, जब हमने देखा कि वह कड़ी पत्ते के पौधे को बड़ा ही संभाल करके लेकर के आए हैं। तो हम लोगों से हमारी हंसी रुकने से भी ना रुकी। कारण यही था कि वह बिल्कुल जो सामान्यतया जो पौधा जिस क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है, उस क्षेत्र के लिए वह वहाँ से लेकर के आए थे जहाँ वह कम मिलता है। तो पर यह उस समय तो ठीक है, हमने हंसी में इस बात को थोड़ा सा मनोरंजन में हमने लिया, पर मैं आज उसकी व्याख्या आपको दूसरे अर्थ में करना चाहता हूँ। यह कड़ी पत्ता ठीक है कि हमारे हरिद्वार के क्षेत्र में, इस हिमालयी क्षेत्र में, इसके तलहटी में जहाँ से हिमालय प्रारंभ होता है, पहाड़ियाँ शुरू होती हैं, बहुत कई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, परंतु हम उसके केयर नहीं करते हैं, उसके गुणों के विषय में हम जागरूक नहीं हैं। तो पौधों से प्यार तभी होता है जब हम जानते हैं उसके गुणों के संदर्भ में, या नहीं तो क्या है, ये हिमालय की दिव्य औषधियाँ, ये वनस्पतियाँ, यह इतनी हरियाली, ग्रीनरी, यह आपको औषधि के रूप में तो नहीं दिखाई देता। शायद यह दिखाई देता है आपको कहीं सिर्फ यह हरियाली और यह पेड़ पौधे के रूप में ही आपको दिखाई देते हैं। जब आप इनके अंदर विद्यमान औषधीय गुणों को समझ जाएंगे और आप पहचान जाएंगे, तो आपको इन पौधों से और भी प्यार होगा। अभी इन पौधों से प्यार है, इनकी हरियाली की वजह से आपको इन पौधों से, इन वनस्पतियों से आपको प्रेम है। इनकी सुंदरता की वजह से, इन वनस्पतियों से, इन पौधों से आपको लगाव है। इनके बाह्य रूप की वजह से, जब बाह्य रूप को ही देखने से यह आपको इतना प्रेम प्रदर्शित करते हैं ये पौधे,
इतने आपके आँखों को भाते हैं, तो आप कल्पना कीजिए जब आप इनके अंदर के गुणों को समझेंगे, इनके औषधीय लाभों को जानेंगे, तो ये हरे भरे पेड़ सिर्फ यह आपकी आँखों की सुंदरता को ही नहीं बढ़ाएंगे, अपितु यह हरे भरे वृक्ष आपकी अंदर की सुंदरता को बढ़ाएंगे, रोगों को समूल नष्ट करेंगे। तो बाह्य दृष्टि के साथ मैं अंतर की दृष्टि को जागृत करना चाहता हूँ। आपके बाह्य चक्षु से इन सौंदर्य को देख तो रहे हैं आप, इन पौधों के, इन जंगलों के, इन नदी और झरनों के सुंदरता को आप निहार रहे हैं। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ इन झरनों और नदियों के बाह्य स्वरूप को ही नहीं, इन जंगल और इन वनस्पतियों के बाह्य रूप को ही नहीं, आप इनके अंतस को, इनकी आंतरिक शक्ति और रोग निवारण की जो इनकी क्षमता है, आप उसको जान सकें। इसके लिए यह है हमारा प्रयत्न। वास्तव में उन ऋषियों के सानिध्य में जो हिमालय में रह करके जिन्होंने वर्षों तपस्या की, उन आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है, फिर भी इन औषधीय समृद्धि से वो परिपूर्ण हैं, इन जड़ी बूटियों के संदर्भ में वह लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उन सभी लोगों के सानिध्य से हमने यह सब पाया, सीखा, गुरुजनों की कृपा से हमने उसको पढ़ा। आज उस विद्या को उन्हीं गुफाओं में, कंदराओं में और उन सुदूर क्षेत्र में, उन जड़ी बूटियों के सानिध्य में, उन पेड़ों के पास में, उनकी छाँव में, उनके अंधेरे में, उनके उजाले में जाकर हम आपको बहुत सारे प्रयोगों को बताने के लिए उद्यत हैं। आज इसी संदर्भ में मैं आपको यही बताने जा रहा था कि यह कड़ी पत्ता, जिस पत्ते को लेकर के आज हम उसको एक सब्जी के रूप में, एक साग के रूप में हम जिसका प्रयोग करते हैं, वास्तव में यह कड़ी पत्ता भरपूर औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। डायबिटीज़ के लिए आज हालांकि बहुत सारी वनस्पतियाँ, बहुत सारी औषधियाँ बहुत ही लाभकारी हैं। वनस्पति औषधियों से आप अपने मधुमेह को ठीक कर सकते हैं, उतने दूसरे एलोपैथिक औषधियों से उस मधुमेह में सिर्फ एक अस्थायी लाभ आप प्राप्त कर पाते हैं। तो उसमें यदि आप इस कड़ी पत्ते को, इस मीठा नीम को यदि आप पाउडर करके उस पाउडर का सेवन करते हैं सुबह शाम लगभग 3-4 ग्राम प्रतिदिन, तो आप पाएंगे आपके मधुमेह के लिए यह एक बहुत ही अचूक और बहुत ही रामबाण है औषधि। सुंदर हर कोई बनना चाहता है। हाँ, निश्चित रूप से बाह्य सुंदरता के साथ हम यही चाहते हैं कि आप अंदर से भी सुंदर बने। तो बाह्य सुंदरता के लिए यह कड़ी पत्ता आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस कड़ी पत्ते को पीस करके, इसका पेस्ट बना करके यदि आप लगाते हैं चेहरे पर, तो आप देखेंगे कि आपकी चेहरे की जो सुंदरता है वह बढ़ जाएगी। यह चेहरे को सुंदर बनाता है। आपकी झाइयाँ, आपके पिंपल्स और आपके फोड़े फुंसी को करता है यह दूर। तो उसमें यदि आपको मिले ताज़ी पत्तियाँ तो बहुत ही सुंदर है। यदि आपको ताज़ी पत्तियाँ नहीं मिले तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इनके सूखे पत्तियों को आप रात को थोड़े से पानी में भिगो दें, सुबह उसको सिलबट्टे पर या मिक्सी पर बहुत बारीक पेस्ट जैसा बना लें और धीरे धीरे अपने गालों की मसाज कर लें, तो आप देखेंगे जो रूखी त्वचा है वह निकल जाएगी, आपकी त्वचा की जो कांति है वह बढ़ जाएगी। इसी तरह से पूरे बॉडी की मसाज भी इस कड़ी पत्ते से आप कर सकते हैं। हालांकि कड़ी पत्ते के जो बीज होते हैं उसमें से तेल निकलता है, वह भी आपकी त्वचा के लिए, आपकी स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लाभकारी है। इसमें फल आते हैं, फिर उसके बाद में वो फल शुरू में लाल लाल होते हैं, पकने के बाद में काले हो जाते हैं। बिल्कुल पक जाने के बाद में वैसे ही कुछ फल खा सकते हैं, उसमें बहुत ही सुंदर खुशबू होती है। तो उन फलों को भी पीस करके 1-1 चम्मच सुबह शाम लेने से जो रक्त दोष होता है वह ठीक होता है, अंदर की आपकी कांति बढ़ जाती है, त्वचा की विकृति दूर हो जाती है। तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह मीठा नीम, जैसा कि मैंने कहा कि इसको हम कड़ी पत्ता के रूप में भी जानते हैं। यदि आपको कहीं भी फोड़ा फुंसी हो, शरीर में फुंसियाँ हों, तो आप इसको पेस्ट बना करके उस जगह पर आप लेप कर दीजिए, उससे फुंसियाँ ठीक हो जाएंगी।
यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो फुंसियों के लिए आप इसका ज़रूर प्रयोग करिए। और जिसके पेट में दर्द हो, पेट दर्द के लिए यह बहुत ही रामबाण औषधि है, आप प्रयोग करके देख सकते हैं। कड़ी पत्ते का काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। लगभग 2-3 ग्राम इन कड़ी पत्तों को लेकर के आप 2 गिलास पानी में उबालिए। उबालने के बाद में जब बचे आधा गिलास या उससे भी कम, उसको आप छान करके पीजिए। छान करके पीने से आपका जो पेट का दर्द है, पेट का अफारा है, वह एकदम ठीक हो जाएगा। पेट के इंडाइजेशन के लिए, जिसको बहुत कम भूख लगती हो, उन लोगों के लिए भी यदि आप 1-2 ग्राम इस कड़ी पत्ता को उबाल करके चाय की तरह से सुबह सुबह आप नियमित रूप से पीने से इससे भूख भी बढ़ जाती है। तो यह भूख को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभकारी है। यह कड़ी पत्ता पेट के कीड़ों को भी ख़त्म करती है। यदि आप 2-3 ग्राम की मात्रा में प्रातः खाली पेट लेते हैं तो इससे पेट के कीड़े भी ख़त्म हो जाते हैं। बहुत ही लाभकारी है। शायद इसीलिए इसको भोजन के रूप में ऋषियों ने प्रयोग के लिए विधान किया होगा और आज हम सिर्फ स्वाद के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो स्वाद के लिए ही नहीं, औषधि के रूप में भी हम इसका प्रयोग करें और लाभ पाएँ। और इसका जो रस है वह अत्यंत घावों को भरने वाला है। तो कहीं चोट लग जाए, कहीं कटा हुआ है, कहीं फोड़े और फुंसियाँ हैं, उस स्थिति में भी आप इसको उबाल करके उस पानी से उसको धोने से वो घाव भरने लगता है। वो घाव को आप साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी है। और यदि आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की शिकायत है या आपको बहुत ज़्यादा अल्सर की शिकायत भी हो, उसमें भी यह निर्गुंडी पत्र काम करता है भरपूर। उसके लिए यदि ताज़े पत्तों का रस मिले तो इन पत्तियों को कूट करके चाहे थोड़ा सा पानी मिला करके 1 कप, छोटा कप रस, करीबन 3-4 चम्मच आप रस निकालें। वो थोड़ा तीक्ष्ण होता है, उसको थोड़ा पानी मिला लें और 1 कप पानी सुबह शाम आप पिएं। ये आपके मधुमेह के लिए भी काम करेगा, आपके अल्सर के लिए भी काम करेगा, आपके एसिडिटी के लिए भी काम करेगा, आपके इंडाइजेशन के लिए भी काम करेगा। यह बहुत ही गुणकारी है। एक यह कड़ी पत्ता बहुत सारे आपके रोगों को दूर करेगा और बहुत सारे रोगों से आपको यह बचाएगा। तो अल्सर के लिए, आंतों के घाव के लिए और आपके गैस के लिए, इंडाइजेशन के लिए यह बहुत ही रामबाण है। यह वनस्पतियाँ हमें जीवन दे सकती हैं, हमें रोगों से मुक्त कर सकती हैं। ये निरापद हैं। देखिए, मैं कहता हूँ संसार के अंदर उस दोस्त को सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है जो अपने गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटीकरोति। शास्त्र कहता है कि जिनको प्रकट नहीं करना चाहिए उनका प्रकट न करें और जो प्रकट करने की चीज़ हैं उनको वह प्रकट करें। तो इसी तरह से यह वनस्पतियाँ जो आपके दोष हैं उनको तो यह दूर करती हैं, जो आपके गुण हैं उनको यह हमेशा बढ़ाती हैं। तो वास्तव में दुनिया के अंदर जो मित्र की परिभाषा की गई है, यह इनके पास में यदि आप बैठते हैं, यह संध्या का समय है, मुझे इस विहड़ जंगल में, इस घनघोर जंगल में अकेले बैठने पर भी शायद अकेलापन इसलिए महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि मैं इन वनस्पतियों के साथ हूँ। मेरे साथ में ये वनस्पतियाँ हैं, इनके साथ इनकी निकटता आप महसूस करें। यह आपके दोषों को दूर करती हैं, आपके गुणों को ये वनस्पतियाँ बढ़ाती हैं। इसीलिए इन वनस्पतियों के द्वारा हम निश्चित रूप से अपने जीवन को सुंदर, आनंदमय और निरामय हम बना सकते हैं। तो मैं अभी चर्चा कर रहा था कड़ी पत्ता, यह मीठा नीम के विविध गुणों के संदर्भ में एक और गुण मैं आपको बताना चाहता हूँ। वह गुण है इसका, यदि आपको आपके शरीर में कहीं पर भी पूरे शरीर में खुजली होती हो, दाँत खाज हो, तो इसके जड़ों को निकाल करके उस जड़ के छिलके को घिस करके यदि उस जगह लगाते हैं तो उससे वह दाँत खाज खुजली भी ठीक हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा, पत्ते को पीसकर चेहरे पर लगाने से जो पिंपल्स हैं, झाइयाँ हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। और यदि इस कड़ी पत्ता के तने की छाल को लेकर के या जड़ की छाल को लेकर के घिस करके, चंदन की तरह छाल को घिस करके यदि आप लगाते हैं अपने चेहरे पर, तो आपकी फुंसियाँ, आपके दाने ख़त्म हो जाएंगे और बहुत भीनी भीनी खुशबू इसमें से आती है। ये बड़ा मन को भाने वाली बहुत ही अच्छी खुशबू भी इसके अंदर है। तो यह बहुत ही
चमत्कारी, बहुत ही लाभकारी यह प्रयोग है। तो निश्चित रूप से आप आज से इस मीठा नीम को, इस कढ़ी पत्ता को सिर्फ कढ़ी पत्ता के रूप में नहीं, एक औषधीय पत्ता के रूप में जान गए, मैं ये समझता हूँ। और आइए पूरे देश में पाए जाने वाला इस कढ़ी पत्ते का प्रयोग को भी हम बढ़ाएं, इनके द्वारा अपने शरीर को निरोग बनाएं। सिर्फ मसाले के द्वारा हम अपने शरीर को नुकसान न पहुंचाएं। मसाले अमृत हैं, उचित मात्रा में सेवन करना हम सीखें। वास्तव में यही संसार के पदार्थ समुचित इनका प्रयोग करके हम निरोग और निरामय बन सकते हैं। इनके दुरुपयोग से, असमय में प्रयोग से हम रोगी और दूसरे विकारों से ग्रसित हो जाते हैं। तो इस हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली, सुगम और दुर्गम स्थानों में पाए जाने वाला यह कढ़ी पत्ता जो पूरे देश में पाया जाता है, इसके संदर्भ में आपने बहुत कुछ जाना। और हमारा यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है कि आपको बहुत सारी इन वनस्पतियों के गुणों से अवगत कराएं।